भारत सरकार द्वारा गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने में किए जाने प्रयास में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना प्रमुख रहा है और इसके लिए पूरे देश में भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए। राजधानी के गुलमोहर को कॉलोनी में जन औषधि केंद्र संचालित करने वाले डॉक्टर नीरज मौर्य ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाई गुणवत्तापूर्ण होती है, विशेषकर ऐसी मरीजों के लिए जिनकी दवाएं लंबे समय तक चलती हैं। उन लोगों के लिए उचित मूल्य पर दवाएं उपलब्ध हो सकती है। योजना रही है कि सभी को स्वास्थ्य सुलभ हो और इस स्वास्थ्य को सुलभ कराने के लिए जो दवाइयाँ हों वो भी सस्ती और सुलभ उपलब्ध हो सके, इसी का प्रयास रहा। भारतीय जन औषधि केंद्र जो ब्रांडेड दवाएं मार्केट में हैं उनको कम कीमत पर उपलब्ध कराना ये उद्देश्य रहा है, ताकि सभी को स्वास्थ्य हो जाए। विशेषकर उसके साथ ही ये जो यहाँ युवा संचालक हैं फार्मेसी फील्ड के, उनके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी रही है और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को इनकेस किया है। डॉक्टर नीरज मौर्य, आप 2017 बैच से एम फार्मेसी पास आउट रहे हैं। जन औषधि केंद्र दिवस क्या कहेंगे? जन औषधि परियोजना जो है वो चालू हो गई थी 2019 से पहले, लेकिन जन औषधि दिवस 2019 से हम लोग मना रहे हैं। इसका उद्देश्य सबसे पहले ये है कि जन जागरूकता रहे जन औषधि के बारे में। जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे उतर जाते हैं दवाइयों के कारण मेनली, तो उसको एड्रेस करने के लिए जन औषधि परियोजना लाई गई है, जो कि जेनरिक मेडिसिन मीन्स जेनरिक मेडिसिन क्या कहलाती है, जो उसका ओरिजिनल फार्मूला होता है उस नाम से ही मेडिसिन मिलना, वो जेनरिक कहलाती है। ऐसा नहीं कि एफिकेसी में कम हो या ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका जो ओरिजिनल नाम रहता है वो जेनरिक नेम कहलाता है। जनता के बीच एक जो भ्रांति रहती है एफिकेसी, जो आपने बात कही है, उसको लेकर जनता बिल्कुल निष्फिक्र रहे कि ये वही पोटेंसी की दवा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि है ना सारी चीज़ें है ना वही कंपनी बनाती हैं जो FDA गाइडलाइन, GMP ये सब फॉलो करते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट उसको रीचेक करती है NABL लैब में ये सारी दवाइयों का। तो जनता गुणवत्ता को लेकर एकदम निश्चिंत हो सकती है। बिल्कुल निश्चिंत हो सकती है, क्योंकि मेरे को ये मेरा 5वां साल और ये मेरा दूसरा स्टोर है ना। और जो मेरे साथ जो पहले साल से कस्टमर जुड़े थे, मेनली मेरा फोकस है जो लॉन्ग टर्म थेरेपी रहती है, जिसमें क्या है लोगों का बजट सबसे ज़्यादा बिगड़ता है उसी में, क्योंकि हर महीने उतना खर्च करना ही करना है आपको। तो उसमें जैसे मान लीजिए किसी की 2-3 हज़ार की दवाई है, वो 500-600 में भी आ जाती है इसमें। तो वो जो कस्टमर पहले है तो उसका एक थोड़ा आप संतुष्टि का भाव भी होगा कि हम कहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ये मैं इससे पहले सेल्स में था, मार्केटिंग में भी था, फार्मा मार्केटिंग में, इंसुलिन के डिवीज़न में था, बहुत सारी चीज़ों में, मतलब 10 साल मैंने मार्केटिंग ही करी है। तो उसके बाद मैं 2019 से इस परियोजना से जुड़ा हूँ और यहाँ मेरे को लगता है कि मैं लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ और खुद का रोजगार भी जनरेट किया और साथ में कुछ लोगों को साथ में जोड़ा भी है। जैसे आपने रोजगार जनरेट की बात कही, तो आपके जो यंग कलीग हैं जिन्होंने बी फार्म एम फार्मा किया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि सर हर प्रोजेक्ट अच्छा होता है अगर आप उसको अच्छे से करें। मतलब आप क्या होता है कि करना और अच्छे से करना बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आप अगर कोई भी चीज़ अच्छे से करेंगे आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो देखा जाए जैसा आपका व्यवस्थित है, बहुत ही व्यवस्थित है, यहाँ पर एक पॉश एरिया है लेकिन बहुत कस्टमर भी आए हैं। एक जन औषधि केंद्र का एक बहुत ही व्यवस्थित आपके पास एक आउटलेट है। उम्मीद करें कि जो आप एक कह रहे हैं कि जनसेवा भी इस बहाने हो जाती है और रोजगार भी है, ये सेवा और आगे ऐसी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एक और आउटलेट खोलने के उसमें हूँ। हो सकता है कि नेहरू नगर में मेरा अगला आएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि लोगों को और जोड़ूँ और लोगों की सेवा करूँ।